तो विमाओं के उपयोग में आपने 3 उपयोग पढ़ा था, लिखा था। 2 आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तीसरा वाला आपको है एक पद्धत के मात्रक को दूसरे पद्धत के मात्रक में रूपांतरित करना। तो चलिए तीसरा हम लोग आते हैं। एक पद्धति के मात्रकों का दूसरी पद्धति या मात्रक लिख सकते हैं। एक पद्धति के मात्रक का दूसरी पद्धति के मात्रक में रूपांतरण। पहले इसका मतलब समझ लीजिए। जैसे मान लिया उदाहरण के लिए आपने बल लिया, मान लिया आपको बल का एमकेएस पद्धति में मान कितना है, ये एमकेएस पद्धति ले रहे हैं। तो बल का एमकेएस पद्धति में मान लिया आपको 1 न्यूटन है, और इसका सीजीएस पद्धति में मान कितना होगा, 1 न्यूटन होता है 10⁵ डाइन के बराबर। और आप जानते हैं किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए 2 पदों की जरूरत होती है, आंकिक मान और मात्रक। आंकिक मान और मात्रक, तो ध्यान रखिएगा 1 न्यूटन ये भी उसी बल का मान है और ये भी आपको उसी बल का मान है। 1 न्यूटन यहां 10⁵ डाइन, ये दोनों आपको एक ही चीज है। तो अगर ये देखिए ये अगर हम इसको पहली पद्धति बोले और इसको हम क्या बोले दूसरी पद्धति, तो आंकिक मान को हम n से डिनोट करेंगे और मात्रक को u से। ये भी आंकिक मान को n से डिनोट करेंगे और मात्रक को u से, और इन दोनों का यहां गुणा है। ये पहली पद्धति है। पहली पद्धति के आंकिक मान को n1 से, मात्रक को u1 से। ये दूसरी पद्धति है। दूसरी पद्धति के आंकिक मान को n2 से और मात्रक को u2 से। क्योंकि ये दोनों मान एक मतलब वही बल है, ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है, यानी दोनों बराबर हैं। तो अगर भौतिक राशि फिक्स है तो उसका भिन्न भिन्न माध्यमों में n और u का गुणनफल क्या होता है, सेम होता है। यह आपको कॉन्सेप्ट हो गया। आप इसी को विभा के रूप में भी आप दिखा सकते हैं, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। तो किसी भी भौतिक राशि के विभिन्न पद्धतियों में, किसी भी भौतिक राशि के लिए विभिन्न पद्धतियों में n और u का गुणनफल सदैव क्या होता है, सेम होता है। अब ऐसे इस कॉन्सेप्ट पे आधारित सवालों को, जैसे मान लिया आपको क्वेश्चन दे दिया कि बल का मान एमकेएस पद्धति में 1 न्यूटन है, तो सीजीएस पद्धति में इसका मान कितना होगा, यानी आपको n2 का मान, यानी आपको n1 मालूम है, u1 मालूम है, u2 भी मालूम है, आपको n2 पता करना है। तो अगर n1 u1 बराबर n2 u2, तो बताइए n2 बराबर क्या हो जाएगा, n1 इंटू u1 बाई u2। तो आपको n1 मालूम होगा, u1 u2 आपको दिखाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ये भी एक तरीके से ये भी आपको ज्ञात ही है, और आप n2 निकाल सकते हैं। तो देखिए इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट हम क्या यूज करेंगे। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले जो भी भौतिक राशि आपको दिया होगा उसका विमेय सूत्र लिखिए। भौतिक राशि, अभी एग्जाम्पल लेंगे समझ में आएगा आपको। भौतिक राशि का विमेय सूत्र, मान लिया आपको भौतिक राशि जैसे बल होगा, तो बल का भौतिक राशि क्या होगा, mLT-2। घनत्व होगा तो कुछ और, आपको अलग अलग राशियों पर डिपेंड करेगा। तो मान लिया हमने, अब ऐसा नहीं आप यही याद रखेंगे, याद नहीं रखना है। तो मान लिया आपको जो भी भौतिक राशि है उसमें विभव में m है, n है और t है, और कितनी कितनी घात है हमको मालूम नहीं है। तो मान लिया आपको a घात है, b घात है और c घात है। धारा भी हो सकता है, टेम्परेचर भी आपको हो सकता है। तो मान लिया भौतिक राशि जो भी आपको है उसका विमेय सूत्र आपको ये है। अब आपको देखिए अभी आपने क्या पढ़ा है, n1 u1 n2 u2। n1 आपको दिया होगा, ये पहली पद्धति में आंकिक मान है और ये पहली पद्धति में मात्रक है। ये दूसरी पद्धति का आंकिक मान, ये दूसरी पद्धति का मात्रक है। तो चलिए हम पहले प्रथम पद्धति के लिए
n1 आपको कुछ दिया होगा, तो मान लिया आपको n1 क्या है, n है, ये आपको दिया होगा। अब u1 आपको निकालना है, एक्चुअल में आपको ये u है, ये आपको u है। तो जब u1 करेंगे, अगर u इक्वल टू इतना है तो u1 यहां 1 लगाएंगे तो यहां 1, यहां 1, यहां 1 मतलब पहली पद्धति को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको भौतिक राशि का विमीय सूत्र जिसको हम u से यहां पे डिनोट कर दे, तो u आपको इतना है, तो पहली पद्धति में आपको मात्रक क्या हो जाएगा, u1, m के जगह m1 घात a है लगा दिया, n के जगह l1 घात b है तो b लगा दिया, t के जगह t1 घात c है तो c लगा दिया। अब चले द्वितीय पद्धति के लाते हैं। द्वितीय पद्धति के लिए n2 आपको निकालना होगा। अब u2 आप कैसे लिखोगे, यहां u के जगह u2 करोगे तो यहां u के जगह u2 करोगे तो यहां m के जगह m2, l के जगह l2, t के जगह t2। यहां 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, द्वितीय पद्धति। यहां 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, यानी प्रथम पद्धति में द्रव्यमान, प्रथम पद्धति में लंबाई, प्रथम पद्धति का समय। उसी तरीके से u2 अगर आप लिखोगे m2a, l2b और ये t2 की c। तो यहां 2 क्या प्रदर्शित कर रहा है, दूसरा पद्धति। तो दूसरे पद्धति में द्रव्यमान, दूसरे पद्धति में लंबाई, दूसरे पद्धति में समय। अब इसके बाद यही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे। तो मान लिया द्वितीय पद्धति में आंकिक मान, माना द्वितीय पद्धति में आंकिक मान क्या है, n2 है। अतः कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, n1 u1 बराबर n2 u2 से। यहां से बताइए n2 बराबर क्या हो जाएगा, n1 इंटू u1 बाई u2। एक बार फिर से देखें, सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो भी भौतिक राशि उसका विमीय सूत्र लिखेंगे। जो भी विमीय सूत्र है वही लिखना है। अब ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, मान लिया आपको ये इस तरीके से जनरल कुछ भी है, तो यहां पर आपको u दिखाने की जरूरत नहीं है, तो ये आपको है u ही। तो भौतिक राशि का विमीय सूत्र आपको ये u हो गया। पहली पद्धति आंकिक मान को n से डिनोट करेंगे, पहली पद्धति मतलब 1, तो पहली पद्धति में आंकिक मान यानी n1, मान लिया आपको ये आपको n दिया होगा। अब बताइए पहली पद्धति में जो मात्रक आपको होगा, इसको हम u1 से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ u के जगह जब u1 लोगे तो यहाँ m के जगह m1, l के जगह l1, t के जगह t1 लोगे, सब कुछ वही रहेगा। दूसरी पद्धति में अगर आप मात्रक लिखोगे जिसको हम u2 से डिनोट करेंगे, तो u के जगह u2 लिया, तो m के जगह m2, l के जगह l2, t के जगह t2। मान लिया दूसरी पद्धति में आंकिक मान क्या है, n2 है। n1 u1 बराबर n2 u2 से, तो आपको n2 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये n2 निकालोगे तो u2 का इधर डिवाइड करोगे। अब मान रखिए, तो अगर आप मान रखेंगे तो बताइए आपको क्या मिलेगा, n2 इक्वल टू n1। n1 का मान आप क्या रख दिए, n रख दिए। n1 की जगह आपने जो मान आपका वो रख दिया। u1 बाई u2 करिए। अगर आप u1 बाई u2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जब ये बाई ये करोगे तो ये बाई ये इंटू ये बाई ये और ये बाई ये मिलेगा। तो u1 बाई u2 क्या मिलेगा, m1 बाई m2 होल पावर a, l1 बाई l2 होल पावर b और t1 बाई t2 होल पावर c। अब आपको इसी को आगे सॉल्व करना रहेगा। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। तो हम इसको एक एग्जाम्पल समझा रहे थे, इसको हम वहां जो लिखे हम यहीं पे लिख देते हैं। n2 आपको हो जाएगा n m1 बाई m2 होल पावर a, l1 बाई l2 होल पावर b और t1 बाई t2 होल पावर c। तो देखिए जब यहाँ पर u1 बाई u2 करोगे तो m1 बाई m2 और ये पावर a है तो होल पावर, ये दोनों का पावर है। और जब ये बाई ये करोगे तो l1 बाई l2 होगा, दोनों पे पावर b है तो होल पावर b। जब ये बाई ये करोगे तो t1 बाई t2 मिलेगा और दोनों की पावर c है तो होल पावर आपने c लगा। इसी को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे। ये तो आपको कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लिया आपको बल का मान आपको 1 न्यूटन है
और उसका मान सीजीएस पद्धति में आपको निकालना है। क्वेश्चन आपको है एमकेएस पद्धति में बल का मान 1 न्यूटन है, इसका मान सीजीएस पद्धति में ज्ञात कीजिए। यह आपको क्वेश्चन हो गया। देखिए इसमें पहली पद्धति क्या है, एमकेएस, जिस पद्धति का जिक्र पहले होगा वो पहली पद्धति, और जिस पद्धति का जिक्र दूसरे नंबर पर होगा वो आपको दूसरी पद्धति। तो पहले नंबर पर एमकेएस का जिक्र हो रहा है तो पहली पद्धति, और दूसरे नंबर पर सीजीएस का जिक्र हो रहा है ये दूसरी पद्धति। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, बताइए क्या दिया है। सबसे पहले आपको विमीय सूत्र लिखेंगे। किस भौतिक राशि कौन सी है, यहां पर बल। यहां देखे भौतिक राशि का विमीय सूत्र, तो पहले हम बल का विमीय सूत्र लिखेंगे। बल का विमीय सूत्र। अब आप यहां पर जैसा हमने यहां यू लिखा है, इन दोनों टर्म को समझाने के लिए यहां यू लिखना आपको जरूरी नहीं है, आप इसको हटा सकते हैं। तो बल का विमीय सूत्र क्या होगा, क्या होता है, mLT-2। तो बताइए, अब ऐसा ना समझे कि जैसे हमने कॉन्सेप्ट में mLT लिया तो यहां भी mLT आना ही जरूरी है, ऐसा नहीं है। mL भी हो सकता है, mt भी हो सकता है, LT भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, a भी हो सकता है, थीटा भी आपको हो सकता है, टेम्परेचर भी आपको हो सकता है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो भी आपको भौतिक राशि है उसका विमीय सूत्र आप दिखाएंगे। अब दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, प्रथम पद्धति। यहां प्रथम पद्धति क्या, एमकेएस, तो आप नाम लिख लेंगे। तो आप लिख भी सकते हैं, प्रथम भी यूज कर सकते हैं। प्रथम पद्धति यानी ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं एमकेएस के लिए। तो पहली पद्धति में आंकिक मान n1 ये दिया होगा। पहली पद्धति में आंकिक मान को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, n1 से। n मतलब आंकिक मान, 1 मतलब पहली पद्धति। देखो ये मान होता है, तो एमकेएस पद्धति में बल का मान कितना है, 1 न्यूटन। तो ये क्या है, आंकिक मान, और ये न्यूटन क्या है, ये मात्रक है। तो n1 आपको कितना हो जाएगा, 1। अब चलिए u1 कितना होगा, u1 आपको होगा, m के जगह पर क्या लिखोगे, m1, n के जगह पर क्या लिखोगे, l1, और t के जगह पर क्या लिखोगे, t1। पावर -2 है तो -2 लगा दिया। जैसे यहां पर, यहां जैसे देखिए u1 क्या लिखा, m के जगह m1, n के जगह l1, t के जगह जो भी आपको यहां राशि रहेगा उसी में 1 लगा देना, एज इट इज। अब इसके बाद फिर आते हैं दूसरी पद्धति, सीजीएस, द्वितीय पद्धति। द्वितीय पद्धति यानी सीजीएस के लिए। अब आप बताइए यहां पर द्वितीय पद्धति में इसका मान बताना है। मान मतलब आंकिक मान। तो दूसरी पद्धति में u को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, u2 से। तो देखिए यहां पर द्वितीय पद्धति के लिए u के जगह पे क्या रिप्रेजेंट किया, u2। अब बस m के जगह m2, l के जगह l2, t के जगह t। तो जो टर्म आपको यहां रहेगा उसी में 2 लगा देना है। यहां पर क्या किया, जो टर्म यहां उसी में 1 लगा दिया। अब इसमें क्या करेंगे, जो टर्म यहां है उसी में 1 लगा देना है, 2 लगा देना है, m2 l2, और जो पावर है वही पावर आपको रखना है, अपनी मर्जी से हम नहीं बदल देंगे। यहां देखिए m की 1 है तो यहां m की 1 कर दिया, यहां भी 1, l की 1 है तो यहां भी l की 1, यहां भी l की 1, यहां t के -2 है तो यहां भी -2, यहां -2 आपने लगा दिया। अब आपको ये बताना है, अब यहां पर आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि m1, l1, t1 किस में है। एमकेएस का मतलब, m मतलब मीटर, k मतलब किलोग्राम, s मतलब सेकंड। यानी एमकेएस पद्धति में m मतलब द्रव्यमान, l मतलब लंबाई, t यानी समय। तो द्रव्यमान को एमकेएस में किसमें लिया जाता है, किलोग्राम में। यानी आपको ये किलोग्राम में है। m1 मतलब किलोग्राम, l1 तो बताइए l मतलब लंबाई है, तो एमकेएस पद्धति में लंबाई को किसमें लेते हैं, मीटर में। यहाँ l1 मतलब मीटर हो गया, और t1 मतलब क्या हो गया, सेकंड।
उसी तरीके सीजीएस पद्धति में यह मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान किसमें होगा, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो m2 किसमें होगा, ग्राम में, L2 किसमें होगा, सेंटीमीटर में, और T2 किसमें होगा, सेकंड में होगा। तो यहां दिखाने की जरूरत नहीं है, वो आपको इसमें शो हो गया है। अब अगला काम क्या करेंगे, माना द्वितीय पद्धति में आंतरिक मान कितना है, L2 है, तो माना द्वितीय पद्धति, आप द्वितीय पद्धति ना लिख करके डायरेक्ट सीजीएस पद्धति भी लिख सकते हैं। तो माना द्वितीय पद्धति में आंकिक मान कितना है, N2 है। अब कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे, अतः N1 U1 बराबर N2 U2 से। अब ये कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करें, आपको क्या निकालना है, N2 निकालना है, तो बताओ N2 क्या हो जाएगा, N1 इंटू U1 बाई U2, जैसे आपने यहां पे किया है। तो माना द्वितीय पद्धति में आंकिक मान N2, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आए, उसके बाद ये, अब उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब चले N2 बराबर N1 का मान कितना है, N1 का मान 1 है, तो आपने 1 रख दिया। U1 बाई U2 करिए, तो जब U1 बाई U2 करोगे क्या मिलेगा, M1 बाई M2 इंटू L1 बाई L2 इंटू T1 बाई T2 होल पावर -2, ये मिलेगा M1 बाई M2, L1 बाई L2 और T1 बाई T2 होल पावर -2। अब आपको यहीं पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, अगर T1 बाई T2 को होल पावर -2 है, इस माइनस को अगर प्लस में बदलना है, अगर इस पावर का साइन चेंज करना है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लेना है। तो T1 को बटे के नीचे और T2 को बटे के ऊपर करोगे तो ये पावर का साइन क्या हो जाएगा, ये आपको प्लस हो जाएगा। अब आपको ये हो जाएगा T2 बाई T1, +2 लिखे या ना लिखे तो प्लस आपको माना ही जाएगा। चले N2 1 इंटू, यहां बताइए M1 किसमें है, यह मतलब द्रव्यमान, तो MKS पद्धति में द्रव्यमान को किसमें लिया जाता है, किलोग्राम में, M1 मतलब किलोग्राम, यहां M1 की जगह पर क्या लिखोगे, किलोग्राम अपान M2 बताइए, ये दूसरी पद्धति में द्रव्यमान है, दूसरी पद्धति क्या है, सीजीएस, और सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान को किसमें रिप्रेजेंट करते, ग्राम में, यानी M2 की जगह पर क्या हो गया, ग्राम N2। देखिए ये बीमा के पदों में दिखाया गया था, इसलिए बड़ा ब्रैकेट, अब यहाँ मात्रक के रूप में दिखाया गया, तो हम यहाँ पे बड़ा न दिखा के लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा मात्रक का छोटा ब्रैकेट ही हमने दिखा दिया। L1 मतलब पहली पद्धति, L1 यानी पहली पद्धति, यानी MKS पद्धति में लंबाई, L मतलब लंबाई, तो MKS पद्धति में लंबाई को किसमें डिनोट करेंगे, मीटर में, यानी L1 क्या हो गया, मीटर में, L1 की जगह पर लिखेंगे मीटर। L2 क्या है, दूसरी पद्धति में लंबाई, दूसरी पद्धति क्या है, सीजीएस, और सीजीएस पद्धति में लंबाई को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सेंटीमीटर से, L2 की जगह पर लिखेंगे सेंटीमीटर। और T1 T2 देखिए पहली पद्धति में भी समय सेकंड में है, और दूसरी पद्धति में भी आपको समय किसमें है, यस मतलब सेकंड, तो T1 T2 दोनों सेकंड में है, तो ऊपर भी सेकंड हो गया और नीचे भी क्या हो गया, सेकंड होल की पावर। किलोग्राम को देखिए यहाँ नीचे ग्राम है, तो इसको ग्राम में बदल लो, यहाँ मीटर है, इन दो मतलब दोनों को एक ही बदलना, जैसे यहाँ सेकंड यहाँ है, या तो मीटर को सेंटीमीटर बदलो, या सेंटीमीटर को मीटर में, या किलोग्राम को ग्राम में, या ग्राम को, हम किलोग्राम को ग्राम में बदल रहे हैं। तो आपको ये हो गया यार 1 किलोग्राम, किलो का अपोर्ट क्या होता है, 10 की घात माइनस 10 की घात 3, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता, तो इसकी जगह 1000 ग्राम लिख दिया, अपान क्या हो गया, ग्राम। N2 1 मीटर बराबर होता 100 सेंटीमीटर, तो यहां लिख दिया 100 सेंटीमीटर, अपान क्या हो गया, सेंटीमीटर, और ये हो गया सेकंड अपान सेकंड, होल पावर 2 है तो 2 लगा दिया। ग्राम ग्राम यूनिट लेस, सेंटीमीटर सेंटीमीटर यूनिट लेस, सेकंड सेकंड आपको यूनिट लेस, यानी आपको यहां वैल्यू 1 आएगी, 1 का स्क्वायर आपको 1 हो गया। अब बताओ 1000 मतलब 10 की घात 3, तो हम यहां पर अब लिख दे रहे हैं 1 गुणित 1000 में कितने जीरो, 3 जीरो, यानी 10 की घात 3 इंटू यहां 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो इसको हम लिखेंगे 10 की घात 2, और यहां सेकंड बटे सेकंड 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1, तो N2 इक्वल टू कितना हो गया, अब ये 1 का 1 मल्टीप्लाई करें 1 ही रहेगा, और 1 का 10 की घात 3 और 10 की घात 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आपको हट जाएगा,
ये 10 की घात, आपको ये बेस 2 बार है तो 1 बार लिखा, और ये पावर को क्या करेंगे, बिसाइड ऐड कर देंगे। तो बताओ आंसर क्या हो गया। दूसरी पद्धति में, सीजीएस पद्धति में बल का मान क्या होगा। तो बताइए सबसे पहले क्या लिखते हो, आंकिक मान लिखते हैं, उसके बाद मात्रक। तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन। तो आपको ये आंसर हो गया। तो ये पहले आंकिक मान फिर मात्रक। ये आंकिक मान कितना आया, 10 की घात 5, और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। तो आपको द्वितीय पद्धति में यानी सीजीएस पद्धति में बल का मान कितना हो गया, 10 की घात 5 डाइन आपको